हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। आदर व सम्मान के योग्य मेरे ग्रामवासियों, आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि मैम लतिका शर्मा और पंचकुला जिला प्रशासन की ओर से आए हुए सभी अधिकारी, विभाग कर्मचारी और गांव से मोड़ी से पहुंचे हुए सरपंच, गांव मोड़ी से आए हुए सभी पंच, एक्स सरपंच, बीडीसी मेंबर, नंबरदार और आसपास से सभी सम्मिलित हुए सरपंच साथी, मैं सभी का यहाँ पे स्वागत करती हूँ। आज मेरे गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची है, इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी की इस नेक सोच के लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनकी सोच से जनता को बहुत फायदा होगा। अंत में मैं यहाँ पहुँचे हुए सभी अतिथियों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं कहूंगी मोदी है तो आपने कहा मुमकिन है, ठीक है। मोदी है तो मोदी है तो अब एक नारा लगाओ, जय श्री राम, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, यही ना। आज हमारे कालका विधानसभा में जो कि विकसित भारत की संकल्प यात्रा चल रही है, ऐसे विकसित भारत की संकल्प यात्रा में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी द्वारा संकल्प लिया गया है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा। और उसमें ऐसे ऐसे कार्यक्रम जो कि हमारी योजनाएं जो केंद्र से और प्रदेश से लगातार अंत्योदय के माध्यम से कि नीचे पंक्ति में जो आदमी उसको मिले, जैसे बुढ़ापा पेंशन जो कि हर बुजुर्ग को मिलनी चाहिए और घर बैठे मिले, ऐसी योजना जो कि 1000 से 3000 रुपए हुई है अभी वृद्धावस्था पेंशन। उसके साथ जो बीपीएल कार्ड बनते हैं वो बीपीएल कार्ड और आयुष्मान के जरिए 5 लाख रुपए हमारे सभी भाइयों और बहनों को जिनको जरूरत है उनको मिले। चिरायु के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री द्वारा जो चिरायु की योजना निकाली गई है वो चिरायु के माध्यम से 5 लाख रुपए। ऐसी ऐसी योजनाएं, मेरा फसल मेरा ब्यौरा जो एग्रीकल्चर विभाग द्वारा कराया जा रहा है, उसके बाद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा कराया जा रहा है। ऐसे डिपार्टमेंट आपके बीच में आकर के आपको सेवाएं देने के लिए आए और मैं धन्यवाद करती हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट का, स्कूल का, जो बड़े अच्छी तरह जो इस मोदी की गारंटी की बस चल रही है। इसका मतलब यह कि नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में है, नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए हैं तो उसका बड़ा अच्छा स्वागत जो वंदन गीत है वो हमारे स्कूल के बच्चों के द्वारा किया जाता है। हरियाणा के कल्चर को दिखाते हुए हरियाणा का ये देशों में देश हमारा हरियाणा, हरियाणा हमारा सबसे अच्छा है। ऐसे बच्चों ने जो इतना सांस्कृतिक कार्यक्रम किया और उसके बाद अपना गीत गाया, ऐसे जो कि मोदी की गारंटी की बस का आपने स्वागत किया, तहे दिल से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक अपने में तालियां बजा दो भाई सब बच्चे। और मौली स्कूल, क्योंकि जहाँ आज रायपुरानी खंड में जो मौली है जो हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है, ऐसा मौली स्कूल जिसको प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत पीएमजी के अंतर्गत इसको क्षेत्र इसको मिला है, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा उपहार हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से। महिला सशक्तिकरण जो कि नरेंद्र मोदी जी ने बीड़ा उठा रखा है और यदि प्रचंड बहुमत मिला है 3 राज्यों में, इसका श्रेय भी मोदी जी ने महिलाओं को दिया है। और आज इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपके मौली गांव में हमारी जो सरपंच है अनीता रानी, अरे भाई हमारी महिला सरपंच, पढ़ी लिखी सरपंच, ऐसी महिला सरपंच, भूड़ में ही महिला सरपंच है और एक आपकी कर्मठ और ऐसी हमारी महिला सरपंच जो कि नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री को बार बार ये कहती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम जो हमारी सरकार ने 50% महिला सरपंच बनाई और पढ़ी लिखी ऐसी महिला सरपंच अनिता, एक बार तालियां बजा दो भाई।
तो ऐसा हमारी सरकार है जो महिलाओं को बढ़ाने में, ये देखो जितनी संख्या भाइयों की है ना, उससे ज्यादा संख्या बहनों की है। हर जगह महिलाएं बढ़ चढ़ के आती है। आजकल मोरनी जो कि एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र है हमारा, वहां भी हमारी विकसित यात्रा, संकल्प यात्रा चल रही है, वहां भी अधिक से अधिक भागीदारी हमारी महिलाओं की। वहां यदि योजना में उज्ज्वला के सिलेंडर मिलते हैं एक एक पंचायत में, वहां पर सिलेंडर, कल परसों मेरे साथ यहाँ पर जब मोरनी की शुरुआत हुई मामलों में, ऐसे हमारे वीरेंद्र राणा जी जो कि हमारे महामंत्री हैं जिले के, वो मेरे साथ थे दोनों जगह, एडीसी लेवल पे सुबह, और वो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण दिया गया था यात्रा को लेकर के, हम साथ ही थे उसमें। तब वहां पर हमने खुद दोनों जगह मांगरा में और उसके बाद थापी में 9 बहनों को हमने खुद अपने हाथों से उज्ज्वला का सिलेंडर दिया है। ऐसी हमारी सरकार जो कि योजनाओं को सिर्फ बोलती नहीं है, विपक्षी लोग जिनको कोई और काम ही नहीं है, वो कहते हैं हमको मना ही थोड़ी है। आज बहादुर राणा जी हमारे जिला परिषद के मेंबर हमारे बीच में हैं, हमारे यहाँ के बीडीसी मेंबर जो कि हमारे मनोज जी जो इसी गांव से खड़ा हो जाए भाई, युवाओं को बढ़ाने का काम भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। ऐसे हमारा मोहन बीडीसी मेंबर और यहाँ का यदि एक सरपंच जो हमारे, जिसको हम काले के नाम से कहते हैं, ऐसे हमारे एक सरपंच काला जो कि यहाँ पर जितने पहले काम हुए मोहल्ली में, हमारी 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो जितने काम आज तक हुए उतने काम आज तक कभी नहीं हुए। तो ऐसे इनके नेतृत्व में हुए हमारे करण सिंह जी जो कि एक्स सरपंच वो भी है, कुलदीप सिंह जी एक्स सरपंच, सूबेदार हेमराज जी, बलजीत सिंह जी जो कि हमारे यहाँ पर सरपंच है टीपी माजरा से, बंस सिंह जी सरपंच समलेड़ी, और बलजीत चहल जी जो एसडीओ है, और हमारे बीडीओ जो लगातार परविंदर जी इस कार्यक्रम का लगातार नेतृत्व संभाले हुए हैं। पर उसके बाद हरपाल राणा जी जो कि हमारे चेयरमैन रहे मार्केटिंग बोर्ड के और भारतीय जनता पार्टी के बड़े समर्पित बोली गए हमारे कार्यकर्ता हैं। विनोद सैनी जी एसडीओ हमारे बीएनआर के, शालिनी कपूर जी जो खंड अधिकारी यहाँ पर, मोहन जी जो पूर्व सरपंच, रणवीर जी काका हमारे कटरानी से किसान मोर्चे के, रिंकू जो कि सरपंचों के प्रधान है हमारे रेपुरानी ब्लॉक के, सोहन जी अंगोली से, नितिन राणा जी जो कि उपाध्यक्ष है इस मंडल के, प्रवीण जी डीएमएटी हमारे, मदन जी जो हमारे मंडल अध्यक्ष है, कुलदीप राणा जी, धर्मपाल राणा जी, संदीप जी सरपंच हमारे ककराली से, राजेंद्र जी ककराली से, राजेश्वर जी ककराली से, मनीष जो कि हमारे जासपुर से सरपंच रहे हैं, देखपाल जी, हेमलता जी, कंवरपाल जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और सभी बहुत ही यशस्वी ऐसे हमारे बच्चों, क्योंकि यहाँ आपने कार्यक्रम देखा था और हमने पार्टिसिपेट किया था। हो सकता है हमारी तरह नेता आप लोग भी बन के मंच पर बैठो, आप में से कोई वीडियो बैठा होगा, आप में से कोई एसडी होगा और आप में से कोई टीचर होगी या प्रिंसिपल होगी, तब आप गवाह होंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा अभियान चलाया था कि हम उसके साक्षी, आप उसके साक्षी रहोगे और आप एसडीओ बनोगे तो आप जेई बनोगे कि नहीं? नहीं, एक बार आप जाके बताओ सब बच्चे, क्योंकि जो प्रतिभाएं हमारे स्कूल के बच्चों में है, कालका पिंजौर के, मोरनी के, वो किसी और बच्चों में नहीं है। इतना अच्छा आप लोग, इतना अच्छा गाना गाते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे रहते हो, बनोगे कि नहीं? हाँ भाई, जो आपके टीचर्स के बच्चे बताते हैं, आपके पेरेंट्स यहाँ पर भेजते हैं कि आप ऐसे अधिकारी बनोगे कि जो 2047 की जो विकसित यात्रा है उसमें आपने आगे रहना है। और मैं ये कहूंगी कि यहाँ बैठे हमारी बहनों से, हमारे बैठे भाइयों से जो मोली गांव के, हमारे आंगनबाड़ी की बहनें हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, और उसके साथ हमारी आशा वर्कर्स। परसों भी मोदी जी ने सबसे ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो काम करती है वो ऐसा कोई काम नहीं करता, ऐसा बढ़ाने का काम करते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि देखो ये तो बात ठीक है कि आप यहाँ पे आगे अच्छा कार्यक्रम देखते हो, लेकिन ये जो लगाया गया विकसित भारत संकल्प यात्रा,
ये इसलिए किया गया है कि जो काम आप नहीं करवा पाते हो, अपनी बुढ़ापा पेंशन, अपना फसल ब्यौरा के माध्यम से एग्रीकल्चर, और एक इतनी अच्छी योजना पशुपालन विभाग ने चलाई हुई है, क्योंकि कोई बकरी भी है ना, बकरी लेने के 10,000 रुपए आप दोगे, 90,000 रुपए सरकार दे रही है। ऐसी सरकार सब्सिडी का काम कर रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत चाहे बढ़ई है, चाहे लोहार है, चाहे कुम्हार है, ऐसे ऐसे काम में सब्सिडी दे रही है। आप करो तो सही, लेकिन इसके लिए कोई काउंटर खाली ना छोड़े। जो ये काउंटर लगे हुए हैं ना, ये काउंटर आपके काम के लिए लगे हुए हैं। आपने जाना है और कुछ आपको समझ आया ना है, आप एसडीओ ऑफिस जाते हो, बीडीओ के पास जाते हो, वहां खड़े रहते हो बाहर, और यहाँ अधिकारी आपके बीच में काम करने आए हुए हैं, चाहे बिजली का काम है, चाहे पानी का काम है, आप एक बार उठ करके जाओ तो सही। मैं यहाँ पर बीडीसी मेंबर से भी कहती हूँ, गाँव के यहाँ के जो मौजूद आदमी बैठे हैं उनको कहता हूँ कि बैठना नहीं है, अपने लोगों को लेकर के यहाँ काउंटर पे जाओ। एक एक गांव में आदमी आने रहे निकले, एक एक गांव को निकालो आदमी को कि आपके बीच में सरकार आई हुई है, करोड़ों रुपए लगा करके मोदी सरकार आपके बीच में इतनी सुविधाएं देने को आई है। लेकिन आप हम सर्टिफिकेट भी देंगे, जो वृद्धावस्था पेंशन लगेगी उनको देंगे, जो बीपीएल कार्ड है उनको देंगे, उज्ज्वला योजना वालों को देंगे, लेकिन आपने बैठना नहीं है। और कोई बात आपको समझ नहीं आ रही है ना, तो ये जो नेतागण बैठे ना तो इसके अंदर सोफे के ऊपर, ये इसलिए बैठे हैं कि आप लोग को बताएं। आप आओ तो सही, कि हमें ये समझ नहीं आ रहा। ये बीडीओ बैठे हैं, नोडल ऑफिसर बैठे हैं, और जो काम आप लिखवा करके दोगे, मैंने अनीता को कहा, मैंने बीडीसी मेंबर को कहा इनको कि जो काम आप लिख करके दोगे ना कि हमारे पशुपालन या जो अस्पताल है उसकी दीवार टूट रही है, या प्राइमरी स्कूल है वो गिरने को हो रहा है, ये जो लिख करके दोगे ये सीएम पोर्टल पे चढ़ना है। सीएम पोर्टल पे आपने लिख करके देना है। जागरूकता नागरिकों में चाहिए। आज जैसे महिलाओं में जागरूकता आ रही है, हमारा देश बदल रहा है, ऐसे नहीं कह रहे लोग, सचमुच देश बदल रहा है। तो इसको आप लोगों को यहाँ पर, और जब आप जाओ, मेरी महिलाओं से गुजारिश है, टीचर्स को कह रही हूँ, सब बच्चों को भी लेकर के, और आंगनबाड़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, आशा वर्कर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट, सभी ने मोदी की गारंटी की बस के साथ फोटो भी खिंचवानी है। ठीक है बच्चों, सबने फोटो भी खिंचवानी है, और सब महिलाओं को भी जो आई है सरपंच मैडम के साथ आपने फोटो भी खिंचवानी है यहाँ पर। और जो कैलेंडर है और जो बुकलेट है कैलेंडर, वो सब लेकर के जाने अपने घर। हाँ भाई, जितनी बहनें आई है सबको कैलेंडर भी लेकर के जाने। तो इसी विश्वास के साथ कि जिस विश्वास के साथ यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने आपके गांव में आज ही पंचायत, शाम को पंचायतें नटवाई थी, जिस विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में ये भेजी है, उतना ही आप लोग फायदा उठाओगे कि नहीं? हाँ जी, सभी को आप लोगों को इसका फायदा उठाना है। और उसके बाद बस यही बात मैं कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। जैसे ही आपको पता ही है कि 22 जनवरी को अयोध्या जी में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये मन करा जा रहा है, और पूरे भारत में नहीं, पूरा विश्व इस दिन दिवाली मनाएगा। हमें दिवाली मनानी चाहिए कि नहीं? हमें चाहिए ना, दिवाली मनाएंगे ना। 22 जनवरी को हमें दिवाली मनानी है, और ऐसी दिवाली हर घर में 11-11 दिए, ठीक है, हर घर में 11-11 दिए, अपना खेड़े को सजाना है। और मैं कहना चाहूंगी यहाँ के मौजूद आदमी होंगे, चाहे बीडीसी, चाहे सरपंच है, चाहे सरपंच है, सभी से कि जो मौली का बाहर बाजार है, बाहर वो बाजार सजना चाहिए लड़ियों के साथ, जैसे दिवाली पे सजाते हैं। एक हफ्ते पहले पूरा बाजार सजना चाहिए। कोई जो बाहर से, क्योंकि जो यमुनानगर जाते हैं, जो नारायणगढ़ जाते हैं, वो रूट आपका ही रूट है। यहाँ से जो भी जाए उनको ये पता लगना चाहिए कि एक दिवाली मौली में बन रही है। होगा कि नहीं? हम हाथ खड़े करके बता दो जरा, वैसे तो बड़े लंबे हो तुम। हाँ जी, मौली के और भी सब लोगों का, हाँ जी, मैं खुद देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। एक हफ्ते पहले जैसे पिंजौर कालका में, पिंजौर गार्डन से लेके कालका माई के मंदिर तक पूरी लड़ियां लग रही है, एक भव्य यात्रा भी निकल रही है। तो मेरे को यह है कि रथ वाली भी हो रहा है, बाजार सज रहा है, मोरनी भी सज रहा है, तो कोई मौली पीछे ना रह जाए।
अभी ठीक है, होली में पूरा बाजार सजना चाहिए, पता लगना चाहिए कि भगवान श्री राम का आज स्थापना वहां पर भव्य निर्माण होने जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ मैं इसी विश्वास के साथ कि आज की यात्रा का अधिक से अधिक आप सब लोग लाभ उठाओगे और भगवान श्री राम जिस दिन 22 तारीख को आएंगे आपका बाजार सजेगा, आपका गांव सजेगा। और इसी के साथ आज बिल्लू जी भी हमारे बीच में आए हैं यहाँ पर, उनका और सभी जो यहाँ पर आए हैं उनका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। आप लोगों ने हमारे को बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच हमारी बेटी अनीता रानी, यहाँ उपस्थित बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हरपाल सिंह राणा जी, करण सिंह जी पूर्व सरपंच, कुलदीप सिंह जी पूर्व सरपंच, बाबा ठाकुर जी एक्स सरपंच, हमारे बहुत ही अजीज हम सबके प्रेरणा स्रोत सूबेदार हेमराज जी, बलजीत सिंह जी सरपंच टिब्बी माजरा, बंत सिंह जी सरपंच समलेड़ी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने और बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता भाई मिथुन जी, राजकुमार सरपंच जी, रणबीर सिंह जी, भूतपूर्व प्रमुख श्री प्रवीण जी BLA 2, यहाँ पार्टी के महामंत्री बहुत ही जुझारू भाई कुलदीप जी, हमारे पंचायती राज के SDO बलजीत चहल जी, BDPO हमारे रायपुरानी श्री विनोद सैनी जी, हमारे बहुत ही युवा ब्लॉक समिति के अध्यक्ष मनोज जी, किसान मोर्चा के जिला कार्यकारिणी के सदस्य, पूर्व में 2 बार इस मंडल के अध्यक्ष रहे, बहुत ही लोकप्रिय नेता श्री धर्मपाल राणा जी, यहाँ उपस्थित श्रीमान करण सिंह जी पूर्व सरपंच, बहादुर राणा जी जो अभी हमारे बीच में थे, किसी बैठक के कारण उनको जाना पड़ा, यहाँ उपस्थित मातृशक्ति प्रेस के पत्रकार छायाकार बंधुओं और इस भारत के उज्जवल भविष्य के रूप में मेरे समक्ष बैठे हुए प्यारे बच्चों, जैसा कि मुझसे पूर्व भी लतिका जी ने बताया कि एक यात्रा नहीं है, ये प्रत्यक्ष रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी और प्रशासन के एक छोटे से नुमाइंदे से लेकर के इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का कार्यालय आपके समक्ष आया है। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत पिछले माह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के खूंटी डिस्ट्रिक्ट से इसका उद्घाटन किया। इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये न केवल हिंदुस्तान अपितु पूरे विश्व के इतिहास में एक ऐसी संकल्प यात्रा है जो अंतिम छोर में बैठे हुए वो व्यक्ति जो सरकार की नीतियों से, सरकार की सुविधाओं से, अपने हकों से वंचित था, सरकार के अंदर, हिंदुस्तान के अगर अंदर मैं कहूं, हरियाणा एक अग्रणी राज्य ऐसा है जिसकी लगभग 350 सेवाएं हैं जो इस यात्रा के माध्यम से आप लोग पा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, ये वो यात्रा है, ये उन लोगों के लिए यात्रा है जो किसी कमी के अभाव में या वो DC ऑफिस ना जा सकते हो, संबंधित कार्यालय में ना जा सकते हो, लेकिन सौभाग्य से इस देश के प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनके हकों को उनको दिलवाने के लिए इस यात्रा का उद्घाटन किया। ये मैं कहूंगा कि सरकार आपके द्वार, न केवल आपके द्वार, आपके उसके निर्माण के लिए, कोई भी आपकी समस्या है उसके निवारण के लिए जो मोदी की गारंटी है, उस गारंटी की यात्रा है। ये केवल कोई बोलने की बात नहीं। अगर मोदी जी गारंटी देते हैं तो इसके माध्यम से देते हैं कि आपका आधार कार्ड, आपका आयुष्मान कार्ड, आपका PP हो, किसी भी तरीके की समस्या जिससे आप वंचित है, वो आपके द्वार पर आकर के मोदी जी उसको पूरा करके आपको उस गारंटी को पूरा करते हैं।
हमारे प्रदेश में और देश में विभिन्न योजनाएं, लाभकारी योजनाएं, मुझसे पूर्व में पूर्व विधायिका जी ने अनेक योजनाओं पर आपका ध्यान केंद्रित किया, लेकिन मैं प्रैक्टिकली वो बात करूंगा कि मुझे भी बार बार इस यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में जाने का मौका मिलता है। अभी परसों मैं और लतिका जी मोरनी के दूर सुदूर गांव में, मांदना में, थापली में थे। वहां पर ऑन दी स्पॉट लगभग हमारी 9 बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, जिसके तहत वहीं उनका रजिस्ट्रेशन करके और हमने प्रत्यक्ष अपने हाथ से उनको गैस का सिलेंडर और चूल्हा दिया। यह है मोदी की गारंटी। वहीं पर एक मेरी बहन को हमारा जो पशुपालन विभाग, जिनका यहाँ पर भी स्टॉल लगा हुआ है, सरकार की योजना के तहत उनको 2 भैंसों का लोन मिला, जिनकी कीमत लगभग 1,60,000 थी और जिसका 50% उनको लाभ मिला। 80,000 रुपए का उनको अनुदान उस पे मिला और केवल उनको 80,000 देने पड़े। इस तरह की अनेक योजनाएं, आप 100 रुपए में अपने पशु का बीमा करा सकते हैं और मेरे एससी कैटेगरी के भाइयों के लिए तो ये मुफ्त में है। ना हो कभी उनके पशु की डेथ हो जाए तो फ्री में उनको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। इस तरह ही आयुष्मान भारत का जो हमारा कार्ड बनता है, आज के समय में किसी व्यक्ति को अगर 5 लाख रुपए मुफ्त सुविधा मिलती हो, इससे अच्छी क्या बात होगी। इन्हीं के कारण मोदी जी की गारंटी है और इन्हीं को, इसको राजनीति से जोड़ करके ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस यात्रा के माध्यम से अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। लेकिन मुझे खेद है, हर चीज में राजनीति जोड़ना, हम कहते हैं राजनीति करें, लेकिन हर चीज को राजनीति से जोड़ना भी एक गलत बात है। हम अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे एक समाज सेवी बन करके लोगों को हेल्प करने के लिए, उनको योजनाओं के बारे में बताएं। हम तो यात्रा से पूर्व गांव में जाकर के लोगों को जागरूक करते हैं। एक तरह से हम इस जो प्रधानमंत्री की ये यात्रा है, इसको कामयाब करने के लिए, योजनाओं को काम करने के लिए, सुबह में से पहले ही 10 बजे लतिका जी यहाँ पर आ गई थी। यहाँ आने से हमें कोई, हम राजनीति करने नहीं आते, हम यहाँ करके लोगों की सहायता, हमारी 20 लोगों की टोली बीच में बैठी है। ये तनख्वाह लेने वाले लोग नहीं, ये समाज सेवी लोग हैं। हम किसी राजनीति की पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मानना है कि बिना जन भागी के लिए, बिना आदमियों के सहभागिता के कोई भी योजना पूर्ण नहीं होती। और इस योजना को पूर्ण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाकर के उनको जागरूक कर रहा है, योजनाओं के बारे में बता रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, क्योंकि ये जितने विभागों के स्टॉल लगे हैं, अभी मैंने निरीक्षण किया, क्योंकि कल जब मैं थापली में था, वो लगभग 1000 आबादी का केवल गाँव था, जिनमें से 9 बहनों ने वहां पर रजिस्ट्रेशन करा करके वहीं तुरंत उनको गैस की सिलेंडर मिला, चूल्हा मिला। तो मैं आप सभी से भी ये निवेदन करूंगा कि यहाँ आए और आने के बाद खाली बैठना नहीं है, चाहे मुझे कोई काम है नहीं है, मैं हर स्टॉल पर जाकर के उनसे पूछूं कि आपका विभाग क्या सुविधा दे रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमें जानकारी नहीं होती, लेकिन जब वो विस्तार से हमें बताते हैं तो हम उसके लिए योग्य भी पाए जाते हैं और उसका पाने का हमारा हक भी होता है। तो मैं विशेष रूप से हर गांव के हर युवा से, सामाजिक आदमी से, हर संस्था से ये निवेदन करूंगा कि ये आपकी सुविधा के लिए आई है, इसका लाभ उठाएं और मोदी जी की जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसको तभी कामयाबी मिलेगी तब इस देश का हर एक नागरिक इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझ करके, अपनी नैतिक और हर तरह से अपनी एक सामाजिक जिम्मेदारी समझ के लोगों के बीच में जाएगा। वो व्यक्ति जो इससे वंचित रहा, क्योंकि ये भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसी सरकार है जो लोगों के घर घर जाकर के इस सुविधा को देना चाहती है और मन से देना चाहती है। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि इसमें सभी सहभागी बन करके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल खट्टर जी, इनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचा करके जनता को लाभकारी बनाए ताकि इसका लाभ मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।